10th class we have started chapter number 3 pair of linear equations in two variables। अभी तक हमने इसमें जो सीखा था वो था कि सबसे पहले हमारे पास था कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम किस तरह से लिखते हैं। तो हमारे पास क्योंकि इसमें दो इक्वेशन होगी तो वी विल राइट इट एज, लेट अस से फर्स्ट इक्वेशन इज a1x plus b1y plus c is equals to 0, सेकेंड इज a2x plus b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि अगर हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो हमने इसमें सीखा था वो सीखा था कि इनके सॉल्यूशन किस तरह से होंगे। तो इनका जो नेचर कह सकते हैं हम इसको, या टाइप्स कह सकते हैं। तो जो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस था तो हमारे पास इसमें इसके आए थे 3 टाइप्स के सॉल्यूशन। पहला था यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते थे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसके लिए कंडीशन क्या थी हमारे पास, हम रेशियो कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x का जो रेशियो है कोफिशिएंट ऑफ y के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। दिस वाज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ओके। उसके बाद जो था हमारे पास वो था नो सॉल्यूशन, एंड वी से इट एज पैरेलल लाइन। और इसकी जो वैल्यू आती थी वो थी कि स्टार्टिंग के दो रेशियोज तो इक्वल होते हैं लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं होता, ओके। एंड थर्ड वन वाज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और वी कॉल देम कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके लिए क्या थे, तीनों के तीनों रेशियो ही आपस में इक्वल होते थे। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियोस। उसके बाद जो हमने सीखा था वो सीखा था कि इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन थे उसका टाइप कैसा था। तो अगर हम किस तरह से सोल्व करते हैं, तो अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन है तो उसको सोल्व करने के हमारे पास जो थे 4 मेथड्स थे। वो 4 मेथड्स कौन से थे। फर्स्ट वन वाज ग्राफिकल मेथड, दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाइए और देखिए कि वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट मेथड, तो हम इसको यूज़ जनरली नहीं करते हैं। एग्जाम में दिया है तो फिर हमें उसको करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है। नेक्स्ट वाज सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं, सेकंड में पुट कर देते हैं, उससे हमें एक को सब्स्टिट्यूट करते थे, ठीक। फिर हमने जो सीखा था वो था एलिमिनेशन, जिसमें हम दोनों इक्वेशंस को कोफिशिएंट्स को कंपेयर इक्वल बनाकर कट कर देते थे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता था, हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते थे एंड वी गेट आवर आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी किया था। हमने कहा था हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांटेंगे। फर्स्ट वाज हाउ टू सोल्व इक्वेशन, जो हम कर चुके हैं, एंड हाउ टू मेक इक्वेशन। अब हम इक्वेशन को बनाएंगे कैसे। तो इक्वेशन को बनाना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़े से इसमें स्टेटमेंट को डीपली थोड़ा सा समझना होता है, ठीक है। हालांकि तरीका एकदम आसान है। सो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हमें ये चीज़ आ जाएगी। बिफोर स्टार्टिंग दैट, आज हम कुछ और अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है, जिसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ, एक बार उनको आप साथ में ट्राई करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ax plus by is equals to a minus b, bx plus ay is equal to a plus b। तो हमें इसमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब जिसमें आंसर आएगा वो एक नेचुरल नंबर या रियल नंबर नहीं आएगा, वो एक वेरिएबल के रूप में ही आएगा। हमारा जो आंसर होगा वो a और b की फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, यूज़ विच एवर मेथड यू वांट टू यूज़। 2 मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करके उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कन्वीनियंट रहेगा। हमारे पास इसमें क्या है, देखिए, फर्स्ट इक्वेशन इज़ दिस, सेकंड इक्वेशन इज़ दिस। एक्स को एलिमिनेट किया जाए या वाई को, इट्स योर चॉइस। इसमें चलिए हम वाई को एलिमिनेट कर देते हैं, एक्स को करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों को करके दिखा देता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन जैसे हमारे पास है ax plus by is equals to a minus b and bx minus ay is equals to a plus b। एलिमिनेशन में सबसे पहले क्या होता था,
कि जिसे हमें एलिमिनेट करना है हम उसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते थे आपस में। जैसे कि इसमें y का कोफिशिएंट b है तो इस इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर a है तो इसको a से कर दिया। कई बार बच्चों के मन में आता है कि यहाँ तो माइनस है तो माइनस से क्यों नहीं किया, तो साइन की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइन लेंगे तो फिर उसके बाद आपको आंसर फिर भी सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इसको सोल्व करते हैं। दिस विल बिकम a स्क्वेयर x प्लस aby इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस ab। नीचे इसको करेंगे तो ये आएगा b स्क्वेयर x माइनस a इंटू बी, अगेन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, हमें इसे सोल्व करना है तो इसका आंसर क्या आएगा, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, कट ही गया अपने पास इधर। ठीक है, अब ए स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर एक्स, ए स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास आया ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। माइनस का ए बी प्लस का ए बी, ये भी आपस में कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा। अब यहाँ से हम देखते हैं एक्स कॉमन आ रहा है तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ब्रैकेट में हमारे पास बचा एक्स, और यहाँ से भी हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। क्या मैं इसको ब्रैकेट में लेकर 1 लिख सकता हूँ, आंसर है ऑफ कोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 1 को कॉमन निकाल लिया। ये यहाँ से कट रहा है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कट गया, एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 1। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1, तो y की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, आंसर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको क्या है कि जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर y एलिमिनेट करके दिखाया, मैं एक बार x एलिमिनेट करके दिखा देता हूँ। अदरवाइज़ आप चाहें तो इसमें x की वैल्यू को यहाँ पर या यहाँ पर जिसमें भी चाहे पुट कीजिए, आंसर आपका सही आ जाएगा। तो चलिए एक बार इसको x को एलिमिनेट करके और देखते हैं कि आंसर हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर अब हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप रहेगा कि हम x के जो वेरिएबल्स, x के जो कोफिशिएंट है उनको क्रॉस मल्टीप्लाइज में कर देते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप इसको देखिए एक बार। सबसे पहला स्टेप यही रहेगा। उसके नेक्स्ट स्टेप, तो जब हम इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस आएंगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। पहले वाली हो जाएगी ए बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा ये ए बी माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर है हमारे पास, दिस विल बी ए बी एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस ए बी। ठीक है, अब क्योंकि हम x को एलिमिनेट कर रहे थे तो यहाँ पर देखते हैं, हाँ वेरिएबल्स कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा इनके साइन चेंज। तो साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो ये तो कट गया डायरेक्ट। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो दिस विल ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन और यहाँ बचा y। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस का, ए बी हो जाएगा माइनस का, ऊपर वाला ए बी है प्लस का, तो हमें क्या बच गया यहाँ पर माइनस का बी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर। ठीक है, अब आर एच एस को ध्यान से देखते हैं, आर एच एस में क्या कॉमन है, आंसर है आर एच एस में माइनस का 1 कॉमन है। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिखें, माइनस साइन को बाहर निकाल लें तो ये हमारे पास क्या बन गया, ऑफकोर्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर या बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एल एच एस में तो ये चीज़ है, आर एच एस में वो है, ये आपस में कट गए और y की वैल्यू आई -1। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आई थी 1। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर a और b, जो x और y की वैल्यू है वो a और b से के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दीज आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन इज a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर।
इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, पोज कीजिए स्क्रीन को फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद फिर हम आंसर मैच करेंगे। चलिए आंसर मैच करते हैं। अब इसका आपने क्या निकाला फर्स्ट इक्वेशन में। अब देखिए सबसे पहले जो हमें इस पे ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट्स जो है x और y के साथ ही हो, ठीक है। इसके अंदर x का कोफिशिएंट कौन है, a माइनस बी, यहाँ पर y का कौन है, a प्लस बी, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम एज इट इज लिख देते हैं। इक्वेशन इज a माइनस बी, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, ये x इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये y इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हमने इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया। आपके मन में आएगा कि हमने पहली ब्रैकेट को ओपन क्यों नहीं किया, कि a को इन दोनों से मल्टीप्लाई, b को इन दोनों से, तो फिर हमें क्या मिलता कि a और b का कोफिशिएंट हमें x प्लस वाई की फॉर्म में मिल जाता, लेकिन हमें x और y का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो हम जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे इस तरफ से तो हमें क्या मिलेगा, ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया। चलिए अब इसको देखते हैं हम, इसमें एलिमिनेशन लगाए, सब्स्टिट्यूशन लगाए, तो एलिमिनेशन इसमें लगी रहा है। ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या मैं कह सकता हूँ कि y का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ y का कोफिशिएंट a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट साइन चेंज कर देते हैं। तो ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस, ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस, और a स्क्वायर भी माइनस का, b स्क्वायर भी माइनस का, ठीक है। ये चीज़ तो कैंसिल। यहाँ पर क्या आया हमारे पास, ax माइनस बी एक्स, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ax माइनस बी एक्स, यहाँ पर है माइनस का साइन, यहाँ पर क्या है ब्रैकेट में ax प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास RHS, a स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर एज इट इज़, और नीचे वालों के साइन चेंज। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये देखते हैं हम, a स्क्वेयर और a स्क्वेयर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कट गया। यहाँ से जब हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ax माइनस ax, ठीक है, ax माइनस bx माइनस ax माइनस bx, और इज इक्वल्स टू में हमारे पास आया माइनस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, माइनस का 2b स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पर ax से ax कैंसिल हो गया, तो ये हमें क्या मिला, माइनस का 2bx। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर माइनस भी कॉमन, 2 भी कॉमन, b भी कॉमन, यहाँ पर बचा b, और यहाँ पे क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके थे बन गया प्लस का, माइनस के 2b से माइनस का 2b कैंसिल, एंड वी गेट x इज इक्वल्स टू b प्लस a या a प्लस b। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हम y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इस x को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको पुट करके देखते हैं। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ x की वैल्यू को, तो हमें जो मिलेगा वो आया यहाँ पर a माइनस बी, एंड x की जगह हम रखेंगे a प्लस बी, और ये यहाँ से हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, या फिर हम इसको एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, यानी कि a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर। a प्लस बी ए माइनस बी, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, दिस इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। जो उस तरफ जाएगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैं स्टेप को डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जब उस तरफ जाएगा, पहले वाली टर्म तो एज इट इज़ है ही यहाँ पर, ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर, इधर से ए स्क्वेयर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वेयर, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, सॉरी इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, a प्लस बी इंटू वाई, ठीक है। फिर से देखिए इसको, यहाँ पर हमारे पास क्या था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर उधर जाएगा तो माइनस का, और बी स्क्वेयर उधर जाएगा तो प्लस का। अब यहाँ पर ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर कट रहे हैं क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बी स्क्वेयर भी कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, माइनस का 2ab अपॉन a प्लस बी। ओके, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन,
x upon a plus y upon b is equals to a plus b and x upon a square plus y upon b square is equals to 2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस है। आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ a एंड b, और हो सकता है कि ये a और b के इंडिपेंडेंट भी हो। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। पोज योर स्क्रीन फॉर 5 मिनट्स एंड आफ्टर दैट हम आंसर मैच करते हैं। चलिए जी, आंसर को मैच करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करें, हो सकता है कुछ बच्चों ने इसमें 1 अपॉन ए को कुछ और वेरिएबल रख दिया तो वो सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड करेगा। इसको आप क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, ए इंटू बी, दिस विल बी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस आई विल गेट बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम a square b plus ab square। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। बात तो एक ही है, ठीक है। इसको सोल्व करना थोड़ा सा इजी रहेगा। नेक्स्ट वाली में एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आ जाएगा b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 2, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा ये b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो इसको हम फिर एलिमिनेशन लगाते हैं। बताइए किसको एलिमिनेट किया जाए, a को या b को, सॉरी x या y को। x को कर देते हैं। x को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इस ऊपर वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, b से मल्टीप्लाई करते ही b स्क्वायर हो जाएगा, और ये b स्क्वायर तो है ही। ठीक है, तो जब हम ऊपर वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट, दिस विल बिकम b स्क्वायर x प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब, यही बनेगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास एज इट इज़ रहेगी क्योंकि हमने इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, कह सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, साइन चेंज, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया आपस में। यहाँ से y कॉमन, क्या बचा, ab माइनस a स्क्वायर, और यहाँ से है a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ है 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ है ए बी क्यूब, तो ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, जब हम इस चीज़ को सोल्व करते हैं यहाँ से, कि ये देखिए दोनों लाइक टर्म्स है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम यहाँ से ए भी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई बाई, अंतर बचा b माइनस ए इज़ इक्वल टू, यहाँ से हम a कॉमन निकाल सकते हैं और b भी कॉमन निकाल सकते हैं, ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर b क्यूब है, यहाँ b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ b, और यहाँ बचेगा सिर्फ a। b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, और y की वैल्यू आ गई b स्क्वायर। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, b स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर इट्स योर चॉइस, इधर यू कैन पुट इन फर्स्ट इक्वेशन और इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो किस में पुट की जाए, सेकंड में कर देते हैं क्योंकि बी स्क्वायर रखते ही कट जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, दिस विल बिकम x बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ये बी स्क्वायर कट के बचेगा 1, x बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, एंड x की वैल्यू हमारे पास आ गई ए स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर, x की वैल्यू ए स्क्वायर, y की वैल्यू बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इन टाइप के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर हम कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की भी एक वीडियो प्रिपेयर करते हैं। तब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक वर्कशीट डाल देता हूँ, आप उसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज NCERT बेस्ट है, एंड यू कैन गो फॉर अदर बुक्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू।